देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल के रिटर्न होने के बाद एडम कोल के इंजरी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू में मर्सिडीज मून के इंजर्ड होने को लेकर टोनी खान ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद ब्रायन ड्रेसन पॉसिबली इंजर्ड हो चुके हैं। एडब्ल्यू के करंट चैंपियन के द्वारा ट्रिपल एच और कोडी रोड्स को मॉक कर दिया गया है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू का एक सुपरस्टार आज यहां पर कार एक्सीडेंट के अंदर जा चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर एडम कोल के रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज यहां पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर करीबन 3 हफ्तों के बाद एडम कोल दोबारा हमें टीवी पर देखने को मिले। और गाइज जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, आज यहां पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल यहां पर व्हील चेयर पर ना बैठकर बल्कि खुद से वॉक कर रहे थे। और यही डायनेस्टी पेपर व्यू पर एडम कोल के वॉक करने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहां पर एडम कोल मेडिकली क्लियर हो चुके गए और क्या वहां पर वो एडब्ल्यू के रिंग में दोबारा कंपीट करने वाले गए। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडम कोल भले ही एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर वॉक कर रहे थे, बट गाइज अब भी यहां पर मेडिकल तौर पर एडम कोल पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं। और अब भी एडम कोल की इंजरी में हील होने के अंदर एडम कोल को टाइम लगने वाला है। और गाइज एडब्ल्यू के डायनेस्टी पर कोल के रिटर्न होने के बाद भी वो यहां पर अब भी एडब्ल्यू के रिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोल एडब्ल्यू के रिंग में कब रिटर्न करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एडम कोल की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, आज यहां पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एडम कोल और वार्डलॉ के बीच में टेंशन देखने को मिली थी। और गाइज यही अब वार्डलॉ ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर वार्डलॉ के अपीयर होने से पहले आज यहां पर वार्डलॉ जब डायनेस्टी पेपर व्यू पर आ रहे थे उसी समय वार्डलॉ के कार का एक्सीडेंट हो गया था। और गाइज वार्डलॉ का ये कार एक्सीडेंट कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ना होके बल्कि काफी ज्यादा गंभीर कार एक्सीडेंट था। और गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वार्डलॉ के कार के पहिए वगैरह सभी कुछ टूट चुके गए। बट गाइज अच्छी बात यह है कि इतने भयानक कार एक्सीडेंट के बाद भी वार्डलॉ को ना तो किसी तरह की कोई भी इंजरी हुई गए और ना ही वार्डलॉ रिंग में एक्शन मिस करने वाले गए। और गाइज इतने बड़े कार एक्सीडेंट के बाद भी वार्डलॉ मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है। वेल गाइज ये तो बात ही वार्डलॉ के कार एक्सीडेंट की। बट गाइज जहां तक बात रही मेडिकली क्लियर होने की, तो गाइज यही एडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मर्सिडीज मून के एडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मून ने अभी तक एडब्ल्यू पर एक भी मैच रेसल नहीं किया है। और मर्सिडीज मून का एडब्ल्यू में पहला मैच एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर विलो नाइटिंगेल के साथ होने वाला है। और गाइज यही एडब्ल्यू में मर्सिडीज के मैच ना होने को लेकर इंटरनेट के ऊपर काफी सारे रेसलिंग एक्सपर्ट और फैन के द्वारा टोनी खान की बुकिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल आज यहां पर डायनेस्टी पेपर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टोनी खान ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि मर्सिडीज मून एडब्ल्यू के अंदर रेसल क्यों नहीं कर रही गए। गाइज यहां पर टोनी खान ने ये क्लियर कर दिया है कि मून के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद भी अब भी वो यहां पर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए। और लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू में मर्सिडीज मून को जो इंजरी हुई थी वो इंजरी यहां पर हील तो हो चुकी गए, बट गाइज मून यहां पर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए। और गाइज टोनी खान ये होप कर रहे गए कि एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले मर्सिडीज मून को एडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा क्लियर किया जाएगा। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले मून यहां पर रेसल करते हुए दिखाई नहीं देंगी। वेल गाइज आई थिंक टोनी खान के आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये सभी कंप्लेन बंद होने वाले गए कि मून यहां पर एडब्ल्यू पर रेसल क्यों नहीं कर रही गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर विल ऑस्प्रे और ब्रायन के हुए मैच की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन ड्रेसन और विल ऑस्प्रे के बीच में 40 मिनट का जबरदस्त ड्रीम मैच देखने को मिला। और ऑलरेडी यहां पर इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोग इस मैच को मैच ऑफ द ईयर बोल रहे गए। बट गाइज अब यहां पर फाइनली ब्रायन और ऑस्प्रे के इस मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का पॉइंट सामने आ रहा है। वेल गाइज डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर ऑस्प्रे और ब्रायन के मैच को लेकर बात की, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि अभी तक तो मेल्जर ने इस मैच की स्टार रेटिंग को डिसाइड नहीं किया है और स्टार रेटिंग को डिसाइड करने से पहले वो यहां पर मैच को कम से कम 2 से 3 बार और देखेंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए मेल्जर ये जरूर कह सकते गए कि एडब्ल्यू के लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑस्प्रे और ओमेगा का जो 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच हुआ था उस मैच के मुकाबले ब्रायन और ऑस्प्रे का मैच मेल्जर को ज्यादा बढ़िया लगा है। और गाइज डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि ब्रायन और ऑस्प्रे का मैच ओमेगा वर्सेज ऑस्प्रे के
मुकाबले बेटर था। और गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW में ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के मैच को डेव मेल्जर की तरफ से 6 स्टार रेटिंग मिली थी। और अब जबकि मेल्जर ऑलरेडी इस वाले मैच को ओमेगा और ऑस्प्रे के मैच के मुकाबले बेटर बता रहे गए, तो गाइज डेफिनेटली इस मैच की रेटिंग 6 स्टार या उससे ज्यादा होने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डेव मेल्जर इस मैच को कितनी स्टार रेटिंग देते गए। बट गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने आज डायनेस्टी पर देखा, इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम ब्रायन को चेक करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज AEW कंपनी ये दिखाने की कोशिश करती गए कि ब्रायन को पॉसिबली मैच के अंदर इंजरी हो चुकी है। वेल AEW ने यहाँ पर पेपर व्यू के बाद बैक स्टेज का एक वीडियो फुटेज रिलीज किया है, जिस वीडियो फुटेज के अंदर AEW के मेडिकल टीम यहाँ पर ब्रायन का चेकअप कर रही गए। और गाइज यही AEW के इस पूरे ड्रामे के बाद अब यहाँ पर लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि AEW में ब्रायन के इंजरी को लेकर ये जो फुटेज रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पर रियल इंजरी ना होकर बल्कि पॉसिबली स्टोरी लाइन की पार्ट है। क्योंकि गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने मीडिया स्क्रम के ऊपर विल ऑस्प्रे और ब्रायन के मैच को लेकर जब बात की, तो गाइज ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहाँ पर पॉसिबली अब किसी भी रेसलर के ऊपर टाइगर ड्राइवर 91 हिट नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज विल ऑस्प्रे के टाइगर ड्राइवर 91 की वजह से ब्रायन को यहाँ पर इंजरी हो चुकी है। और जिस तरीके से ऑस्प्रे ब्रायन को लेकर बात कर रहे थे, उसे देखकर मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि ब्रायन की इंजरी यहाँ पर रियल ना हो के बल्कि स्टोरी लाइन का हिस्सा है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन की इंजरी रियल है या स्टोरी लाइन का हिस्सा है। बट गाइज जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे की, तो गाइज यहीं AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर विल ऑस्प्रे जब यहां पर मीडिया से बात कर रहे थे, तो गाइज मीडिया में से एक इंटरव्यूअर विल ऑस्प्रे से ये पूछता है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को लेकर जो शॉट लिया था, उसके बारे में ऑस्प्रे क्या कहना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर मीडिया वाला ये पूछता है कि ट्रिपल एच ने विल ऑस्प्रे को कम काम करने को लेकर जो आरोप लगाया था, क्या यहाँ पर विल ऑस्प्रे उसको लेकर दोबारा कुछ बोलना चाहेंगे। तो गाइज इसको लेकर ऑस्प्रे ये कहते गए कि ऑस्प्रे को ऑलरेडी यहाँ पर ट्रिपल एच को जो जवाब देना था, ऑस्प्रे वो जवाब दे चुके गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे का ये भी कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि ट्रिपल एच ने यहाँ पर विल ऑस्प्रे का नेम तो नहीं लिया था, बट गाइज ये बात भी हर किसी को मालूम है कि ट्रिपल एच ने वो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे के लिए कही थी। और आज यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर ऑस्प्रे के मैच को रसल करने के बाद अब यहाँ पर विल ऑस्प्रे को किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं गए। और जहां तक बात रही ट्रिपल एच की, तो गाइज विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि उन्हें यहाँ पर WWE या ट्रिपल एच के बारे में बात करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और गाइज ऑलरेडी वो एक बार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रिपल एच को लेकर बातें करके गलती कर चुके गए। और अब यहाँ पर वो WWE या ट्रिपल एच को लेकर ना तो किसी तरह का कोई गलत स्टेटमेंट देना चाहते गए और ना ही उनके बारे में कोई बात करना चाहते गए। और कुछ इस तरीके से ऑस्प्रे ने ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहाँ पर WWE या ट्रिपल एच से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइज विल ऑस्प्रे ने तो ट्रिपल एच को लेकर कुछ भी नहीं कहा, बट गाइज AEW की करंट वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म ने मीडिया स्क्रप के ऊपर इनडायरेक्टली ट्रिपल एच और कोडी रोड्स को मॉक कर दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स जब रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बने थे, तो गाइज कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच को रिंग के अंदर बुलाया था। और रेसलमेनिया के एंडिंग के ऊपर कोडी हमें यहाँ पर ट्रिपल एच के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज इसी मोमेंट को लेकर आज यहाँ पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म मीडिया स्क्रम पर बात करती गए, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म टोनी खान से ये कहती गए कि टोनी स्टॉर्म यहाँ पर कभी भी AEW के अंदर उनके किसी बड़े मैच को जीतने के बाद टोनी खान को रिंग के अंदर बुलाकर उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगी। और इनडायरेक्टली कोडी रोड्स और ट्रिपल एच को मॉक करते हुए टोनी स्टॉर्म यहाँ पर ये कहती गए कि वो यहाँ पर AEW में उनके विक्ट्री को अपने आप सेलिब्रेट करेंगी, ना कि कंपनी के ओनर को बुलाकर उनके साथ सेलिब्रेट करेंगी। और कुछ इस तरीके से टोनी स्टॉर्म के द्वारा आज यहाँ पर कोडी रोड्स और ट्रिपल एच को मॉक किया जाता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी स्टॉर्म का बिना मतलब के कोडी रोड्स और एच को मॉक करना जस्टिफाइड है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।